नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से और मैं हूं प्रदीप दुबे। सूर्या हॉस्पिटल के मामले में जिस तरह से आप सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, अपने अपने संदेश दिए हैं, निश्चित तौर पर वो जो है सुधार की दिशा में प्रयासरत हैं हम, और बहुत जल्द इसमें जो भी आपने सुधार के लिए कहा है उन्हें हम सुधार के लिए प्रयास करेंगे। हम बात करते हैं आज फिर सूर्या हॉस्पिटल की। इस मामले में प्रशासन से जितनी कार्रवाई की अपेक्षा सागर सहित समूचे बुंदेलखंड ने की थी, अब तक नहीं की गई है। चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन हो, सभी ने अपनी जो है औपचारिकताएं की हैं। औपचारिक कार्रवाई करते हुए अपने कर्तव्यों की तीसरी की है। इस मामले में किशोरी बालिका के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को मात्र गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने भी ना साक्ष्य ना सबूत, किसी प्रकार की कोई जानकारी जुटाने का प्रयास नहीं किया। जैसा कि चिकित्सक द्वारा बताया गया कि वो 27 तारीख की सुबह सूर्या हॉस्पिटल पहुंची थी, और जो जानकारी आ रही है वो 26 तारीख की आ रही है। सीसीटीवी फुटेज को देखने का प्रयास ना तो पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, ना जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया कि वो किशोरी बालिका आई कब थी, उसको कितने घंटे वहां आए हुए हो गए थे, और पुलिस को इसकी जानकारी जो है सूर्या हॉस्पिटल के द्वारा क्यों नहीं दी गई, ये जानने का प्रयास नहीं किया गया। हाँ, बंद करने का जो आप वो देख रहे हैं, ये मात्र औपचारिकता है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक औपचारिक व्यवस्था की गई है। होना ये था कि इस मामले में हॉस्पिटल को सील किया जाता है। ऐसे किसी भी संवेदनशील मामले में या गंभीर मामले में जो है हॉस्पिटल को सील करने की अब तक रिवाज था। अब ये नया नियम, नया कानून कहाँ से सीएमएचओ सागर लाई हैं, कह पाना कठिन है। और इस मामले को लेकर सीएमएचओ सागर से लगातार मीडिया जो है फ़ोन पर संपर्क कर रही है, परंतु सीएमएचओ सागर जो है मीडिया से मुखातिब नहीं हो रही हैं। ये बड़ी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है। प्रदेश सरकार के लिए जो है बदनाम करने का एक प्रयास कहा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस तरीके से इस मामले में अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, निश्चित तौर पर जो है सीएमएचओ सागर ने मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो अवधारणा है, उस अवधारणा पर कुठाराघात किया है, और जो है इस गंभीर मामले को जो है छिपाने का प्रयास किया गया है। इस मामले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है। जहां बाल संरक्षण आयोग इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई के लिए निर्देश दे रहा है, वहीं महिला आयोग भी इस मामले में जो है बहुत सजग है और उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए। बावजूद इसके सीएमएचओ सागर ने मात्र हॉस्पिटल के लिए यह कहते हुए कि इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया गया है। ये मात्र औपचारिकता है। एक मात्र बोर्ड भर लगा हुआ है, बाकी अंदर सभी कुछ खुला हुआ है। ना तो उनका रिकॉर्ड जब्त हुआ है और ना ही उनकी जो ओपीडी का रजिस्टर होता है, जिसमें उस लड़की को ओपीडी में ले जाने के पूर्व जो है उसके परिजन के हस्ताक्षर होते हैं। उसमें समय, तारीख, सारी चीज़ें निर्धारित होती है। इस तरीके की कोई दस्तावेज इनके द्वारा जो है संकलित नहीं किए गए हैं। खैर, खाना पूर्ति उनकी कर ली जाएगी। जैसे कि इस मामले में जो सूर्या हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर राहुल धनखड़ के नाम पर है, और राहुल धनखड़ इस समय पर मेडिकल कॉलेज रतलाम में पीजी के स्टूडेंट हैं, तो उनके द्वारा यह नर्सिंग होम संचालित नहीं किया जा सकता। लेकिन सीएमएचओ सागर ने इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। आप सुने डॉक्टर के पटेल को, जो खुद इस हॉस्पिटल के संचालन की बात कह रहे हैं और बड़े जोर देकर कह रहे हैं कि हाँ, मैं ही संचालित करता हूं, जबकि बीएएमएस डॉक्टर के नाम से नर्सिंग होम का संचालन नहीं होता है। आप सुने डॉक्टर के पटेल किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, ये हॉस्पिटल किसकी है? नहीं, आपके नाम पर आपके नहीं, हॉस्पिटल जिसकी है वो कौन है? मैं ही हूँ, इन्हीं के नाम पर है। मेरे नाम पर डॉक्यूमेंट दिखा सकती हैं आप? जिस तरीके से डॉक्टर पटेल ने अपनी बात रखी है, उसे सुनने के बाद यही कहा जा सकता है कि शायद रजिस्ट्रेशन इनके नाम से हो। इस मामले में जब पतासाजी की गई, सीएमएचओ सागर से बात की गई, तो स्वयं जन जवाब देकर उन्होंने एक नाम दिया और एक नंबर दिया। दीपक जैन जो औषधि भंडारण के प्रभारी हैं, उनका नाम और नंबर दिया गया कि उनसे बात की जाए, वो जानकारी देंगे। सीएमएचओ सागर को नहीं मालूम कि नर्सिंग होम किसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसमें ताज़ा अपडेट क्या है। जब दीपक जैन से बात होती है तो उनके द्वारा ये बताया जाता है
कि हाँ राहुल धनखड़ रतलाम में जो है पीजी कर रहे हैं और एक नया आवेदन आ गया है। ये घटना दिनांक के अगले दिन आना बताया जाता है। खैर वो जो नाम आया है उस नाम को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस तरीके के वहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टरों का, उन डॉक्टरों से जब संपर्क हुआ तो उन डॉक्टरों ने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा कि हम किसी भी मामले में जो है वहाँ पर सूर्या हॉस्पिटल में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते। लगभग सभी ने अपने हाथ खींच लिए। वैसे तो औपचारिक रूप से बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पर आते जाते रहे होंगे, लेकिन उनने अब इस घटनाक्रम के बाद से जो है अपने आप को पीछे खींच लिया है। इस मामले में जिस तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना थी, डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई होना थी, इस मामले में जो इस अपराध में जिनका सहयोग किया गया है उन डॉक्टरों के खिलाफ होनी थी, उनके बीच में जो मध्यस्थता कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई होना थी, परंतु ना तो पुलिस ने कार्रवाई की है और ना ही जिला प्रशासन या स्वास्थ्य प्रशासन इस मामले में कोई संवेदनशील कार्रवाई कर रहा है। लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म बना हुआ है कि प्रदेश की भाजपा सरकार को जो है एक षड्यंत्रपूर्वक जो है बदनाम करने का प्रयास स्थानीय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबब बनने जा रहा है। सूर्या हॉस्पिटल का मामला जो है गरमाया हुआ है। इस मामले में जब तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी तब तक लगातार यह मामला सुर्खियों में बना रहेगा और CMHO सागर के द्वारा जब तक इस मामले की पूरी जानकारी या जिला कलेक्टर के द्वारा इस मामले की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है तब तक इस मामले को जीवित रखने का प्रयास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलेगा, मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी चलेगा और आवश्यकता पड़ती है तो जो लोग हैं वो न्यायालय की शरण भी लेंगे। ऐसी चर्चा बनी हुई है कि इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की जा रही है जिसमें सभी के खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की कार्रवाई मांग की जाएगी न्यायालय से। जिस तरीके से इस मामले को ढांकने का प्रयास किया जा रहा है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सबब है और इस तरीके के मामलों को बढ़ावा देने का प्रयास है। हम आपसे जुड़े रहेंगे और लगातार आपको इस मामले में अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।